जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। तो चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पर। कल की वीडियो आपने देखी थी, हमने कॉमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि तेजी आने वाली है बाजार के अंदर। अगर कल की वीडियो देखेंगे तो वहां पे लिखा था कल बड़ा मूव मिलेगा, तैयार रहे। और आज बाजार जो खुला शुरुआती दौर में, उसके बाद एक तरफा तेजी हमने तमाम इंडेक्सेस में देखी। तो जल्दी से कमेंट जरूर कीजिएगा। अब नजर डाल लेते हैं हम निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। यह है शुक्रवार 23 मई का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पर। कल बाजार एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था, 24,610, 24,610। आज बाजार खुलता है एक छोटी सी मामूली सी गैप अप ओपनिंग 29 पॉइंट की। और ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस के बाजार कल जिस तरीके से बंद हुए थे, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के साथ, यानी कि बुधवार को बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी अमेरिका में। और उसके प्राइमरी रीजन क्या था वो हमने आपको बता ही दिया था। कल अमेरिका के बाजार जरूर खुले नेगेटिव थे, मगर आखिरी के वक्त में जब क्लोज हुए तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुए। उसी के कारण आज हमारे भारतीय बाजार जो कल काफी हद तक ओवरसोल्ड हो चुके थे, वहां से हमने एक रिकवरी देखी। 29 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में निफ्टी खुलता है 24,639 के लेवल पे। और जहां खुला वहां पे क्या हुआ? प्रॉफिट बुकिंग। जी हां, डर का माहौल होता है। जिन्होंने कल अगर बाजार में पोजीशन बनाई थी, आखिरी के आधे घंटे में उन्होंने सोचा कि प्रॉफिट बुक करते हैं, कहीं दोबारा से मार्केट गिर ना जाए। और उसके कारण बाजार पहली ही टिक में बनाता है अपना डे लो का लेवल। अब आपने कल की वीडियो में देखा होगा, हमने बताया भी था, बीते कई दिनों से बाजार सिर्फ पहले 10 मिनट के वोलेटाइल होता है, इतना वोलेटाइल होता है कि या तो अपना डे हाई या डे लो दोनों पहले 10 मिनट की कैंडल में मार्क कर लेता है। और इसी के कारण 24,614, 24,614 बना निफ्टी का आज का डे लो। और उसके बाद धीरे धीरे तेजी। कौन कौन से स्तर बाजार ने तोड़े? सबसे पहला रजिस्टेंस जो हमने आपको बताया था वो था 24,675 का, 24,675 बाजार ने उसे ब्रेक किया। हमने आपको कहा था क्या करना है? खरीदारी करनी है ऊपरी स्तर पे जाने के लिए। बाजार ने उस लेवल को ब्रेक करने के बाद अपने दूसरे पड़ाव यानी कि 24,075 को टच किया, आप देख सकते हैं चार्ट में। और उसके बाद तीसरा पड़ाव जो था हमारा 24,855 का। तीनों लेवल हमें 11 बजे तक देखने को मिल चुके थे बाजार के अंदर। और उसके बाद बाजार पूरे टाइम एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया। क्या स्तर थे? नीचे के स्तर 24,800, ऊपरी स्तर 24,900। ये 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी ने टाइम पास किया एक अच्छी तेजी के बाद। और जो डे हाई बना था वो हमें सुबह ही मिल चुका था 11 बजे के आसपास, जो कि थे 24,909 के लेवल। तो शानदार तेजी, शानदार प्रॉफिट। तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्लोजिंग 243 पॉइंट, 243 पॉइंट की इस जबरदस्त तेजी के बाद आज रौनक लौटी निफ्टी में और बंद हुआ है 24,853 के लेवल पे। जी हां, हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर और बिल्कुल बेहद नजदीक जाकर। अब आगे क्या होगा, सोमवार को कैसी रखनी है रणनीति, उस पर भी बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की भी कल के दिन क्लोजिंग हुई थी लाल निशान में 80,952। हालांकि आखिरी के आधे घंटे में बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी थी अपने निचले स्तर 80,500 से, मगर आज एक मामूली सी बढ़त 45 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में सेंसेक्स खुलता है 80,897 के लेवल पे। और आप देखेंगे जैसा हमें सेंसेक्स में निफ्टी में हुआ, बिल्कुल वैसे ही हमें सेंसेक्स में भी देखने को मिला। बाजार पहली टिक में ही अपने ओपनिंग के वक्त
आता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास में 80,897 पर, और उसके बाद दिखाता है तेजी, और तेजी ऐसी कि हमारे जो बताए हुए रेजिस्टेंस से जो हमने आपको बताया था उनको पार करके टिकने देंगे तो तेजी करेंगे। तो 81,000, 81,310 और 81,600 तीनों लेवल हमें 10:10 तक बाजार ने ब्रेक करके दिखा दिए थे और बनाया शानदार प्रॉफिट सेंसेक्स में, वह भी निचले स्तर से, यानी कि एंट्री करने का आपको मौका मिला रेजिस्टेंस ब्रेक करते हुए। और उसी के बाद बैंक आज सेंसेक्स ने बनाया अपना डे हाई का जो लेवल वो था 81,905। तो आप देखेंगे तकरीबन 1000 पॉइंट की तेजी हमने देखी थी आज अपने लोअर लो से बाजार में। उसी के साथ जो क्लोजिंग हुई है वो भी शानदार हुई है 769 पॉइंट की बढ़त के साथ 81,721 के लेवल पर सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर। नजर डालते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी कल भी ठीक ठाक बंद हुआ था, यानी कि लाल निशान में जरूर था, मगर कंपैरेटिव टू निफ्टी और सेंसेक्स हमें थोड़ी सी वहां पे बढ़त देखने को मिल रही थी। आज भी बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब घबराने की और चिंता करने की तो बात है ही नहीं जब तक एनपी टीम के साथ है, और इसीलिए आपको बोल रहे हैं लर्निंग प्रोग्राम आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कल बाजार बंद हुआ था आखिरकार जाके 55,000 के नीचे, यानी कि 54,941। रिकवरी शानदार करी थी अपने लोअर लो से, और इसी के कारण आज एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग यहां भी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली 18 पॉइंट की, 18 पॉइंट की एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ बैंक निफ्टी शुरुआती दौर में खुलता है 54,959 के लेवल पे। आप चार्ट पे देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो चार्ट है वहां पर, और उसके बाद बाजार लुढ़कता है नीचे, आती है प्रॉफिट बुकिंग, डर का माहौल, और डर के माहौल की वजह से बाजार पहुंचता है 54,854, यानी कि कल की क्लोजिंग के नीचे तकरीबन अगर हम देखें तो 80-90 पॉइंट बाजार नीचे लुढ़कता है। पहली ही कैंडल में अपना डे लो का लेवल बनाता है 9:15 की कैंडल में, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार संभलते हुए अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला 55,080 55,080 हमने आपको बताया था पार करेगा, तेजी देखेंगे, और कहां तक देखेंगे 55,210, और आप देखेंगे बाजार ने दोनों लेवल को पार किया और वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग दिखाई 55,210 पे। उसके बाद बाजार नीचे लुढ़कता है और पहुंच जाता है अपने 55,000 के लेवल पे, यानी कि जैसे ही बाजार ने ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, नीचे के स्तर वापस से सपोर्ट का लेवल बना 55,000 का लेवल, और उसके बाद तैयारी करी बाजार ने 55,335 जो कि बताए गए थे हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक बाजार पहुंचा, बना शानदार प्रॉफिट, और उसी के कारण बाजार का जो डे हाई था आज निफ्टी बैंक का वो था 55,441। तो अगर निचले स्तर से अगर हम बात करें तो तकरीबन बाजार ने आज 450 नहीं बल्कि 500 पॉइंट की तेजी दिखाई बैंक निफ्टी में, और क्लोजिंग भी हुई है शानदार 55,398, तकरीबन 457 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने आज अपने हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्लोजिंग दी है, जो कि है शानदार। चलिए अब हम देखते हैं और बता देते हैं आपको दोबारा से, जून के महीने की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है कल से। बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 9,999। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर हम पूरे महीने, आपने देखा है पैसा डबल प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं कि अगर सही एनालिसिस के साथ, सही डिसिप्लिन और पेशेंसली बाजार में काम करें तो पैसा डबल किया जा सकता है। अब हम पैसा डबल से ज्यादा काम करने के दिखाएंगे इस एक मंथ के अंदर, जून में एक्सक्लूसिव होगा। हो सकता है आगे इस तरह के प्रोग्राम हम आपके साथ दोबारा इतनी आसानी से ना लाएं, जो कि होगा 50,000 से 2 लाख का सफर। तो क्या हम 50,000 से 2 लाख का सफर कवर कर सकते हैं, वो भी एक महीने के अंदर? ये जानेंगे लर्निंग के साथ, ये जानेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनालिसिस के साथ, जानेंगे ट्रेड को कैसे पकड़ा जाए, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाए, और कौन कौन सी ट्रेड में स्टॉप लॉस के बिना काम किया जाए। अब देखा होगा कल के दिन बाजार में जब गिरावट आई तो बहुत लोग बाजार में एग्जिट हुए, आज वापस से रिकवरी, और रिकवरी भी शानदार की प्रॉफिट में बैठे हुए थे सब लोग। तो ये जो चीजें होती हैं बाजार में बिना खबर के, जब बाजार को गिराया जाता है और उसके बाद अगले दिन रिकवरी कर दी जाती है, इसको कहते हैं फोमो। और फोमो में क्या होता है, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर अपना पैसा गंवा देता है। आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो बिना देरी करे व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों, बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड आ रही है, सीखेंगे, पढ़ेंगे, वादा है आपका
हमारे से और हमारा वादा है आपसे कि अगर हम पढ़ेंगे और सीखेंगे नब्ज को बाजार की, तो हम अच्छे से प्रॉफिट बनाना नहीं बल्कि अपने रिस्क को भी मैनेज करना सीख पाएंगे। तो बिना देरी करें व्हाट्सएप के नंबर पे फटाफट ज्वाइन करें। फ्री नहीं है, 9,999 का है, मगर केएनपी टीम हमेशा सरप्राइज देने में आगे रहता है। कुछ नहीं पता कि हम वापस से इस कोर्स को फ्री कर दें, मगर उन्हीं लोगों के लिए जो रजिस्टर करेंगे। ऐसा पास्ट में बहुत बार केएनपी टीम ने किया है, बाकी समझदार को इशारा काफी है। चलिए बढ़ते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे दो खबर बड़ी बड़ी, और दोनों बड़ी खबर भारतीय बाजारों के लिए एक तरफा रौनक और तेजी देने के लिए तैयार है। क्या है? सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो हमने आपको देखा था बीते हफ्ते यूएस डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जा चुका था, मगर 102 के नीचे था। ये अच्छे संकेत थे, मगर थोड़ा सा परेशान करने वाले संकेत थे। क्यों? एफआईआई के, हमने आपको बताया एफआईआई जब तक 102 के नीचे रहेगा ठीक ठाक रहेगा। 100 के नीचे अगर आता है यूएस डॉलर इंडेक्स तो एफआईआई की खरीदारी बढ़ेगी। उसके ऊपर रहता है तो थोड़ा एफआईआई भी डर के माहौल में रहेगा कि क्या मैं लगाऊं क्या मैं ना लगाऊं। और जिस तरीके से अमेरिका के बाजारों में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि वहां पर अब कई सारे डेटा आ रहे हैं। आज जैसे यूएस में जॉब क्लेम का डेटा आएगा रात में, जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर करते हैं। फ्री है टेलीग्राम चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज छुट्टी थी तो इसलिए आज वहां पे कोई भी ट्रेड या कोई भी लर्निंग हमने शेयर नहीं करी, मगर ट्रेड सेटअप वहां पे शेयर नहीं की जाएगी। बार बार आपको बता दिया गया है, ट्रेड सेटअप, ट्रेड की एनालिसिस और लर्निंग अगर आप मान के चलें एक ट्रेड में आपके पास कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स आप जानते हैं। अगर एक ट्रेड में आप मिनिमम इस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाएं कि 5% का प्रॉफिट बनाते हैं, और अगर आप 10 ट्रेड करते हैं और 10 ट्रेड के अंदर अगर आपकी 8 ट्रेड सक्सेसफुल होती है और 2 फेल भी होती है 5% के लॉस के साथ, तो आप कितने अच्छे प्रॉफिट पे बैठेंगे। और यही मॉडल के साथ हम काम करेंगे, यही बताएंगे आपको आने वाले जून के लर्निंग प्रोग्राम में। तो देखिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग बाद में रीच आउट करते हैं कि सर फीस बहुत ज्यादा है, फीस बहुत ज्यादा है। 50,000 का आपका कैपिटल 2 लाख क्या बन सकता है, यही प्रोग्राम है और ये हमेशा केएनपी टीम ने प्रूव करके दिखाया। तो चलिए यूएस डॉलर इंडेक्स 99.36, तो सबसे बड़ी खबर इससे क्या होगा, आज एफआईआई के जो नंबर हैं वो हरे निशान में आएंगे। दूसरी बड़ी खबर, ये बड़ी खबर तो बहुत जबरदस्त है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टू इंडियन रुपी, यानी कि आज रुपया मजबूत हुआ है जबरदस्त तरीके से। आप देखेंगे कल के मुकाबले कहां पहुंच चुके थे, 86 रुपए के आसपास में, और वहां से गिरावट आई है 85.40, और अभी तो वक्त बाकी है, अभी रात नहीं हुई है यूएस में, तो दिन भी शुरू होगा, तो ये अभी और गिर सकता है, और इसकी वजह से हमारे भारतीय बाजारों पे एक अच्छा मौका बनेगा फिर से तेजी का। उसी के साथ अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे थोड़ा सा 61.21 और ब्रेंट 64.39, जो कि एक अच्छे नंबर है फिलहाल भारतीय बाजारों के लिए। बात करते हैं एफआईआई के नंबर। अब देखिए एफआईआई के नंबर जो है वो आज तो वापस से हरे निशान में आने चाहिए, ये पूरी उम्मीद की जा रही है। अब ये 2 हफ्ते का ट्रेंड है, बीते हफ्ते अगर हम देखें 12 मई से लेकर 16 मई में तो एफआईआई ने खरीदारी अच्छी करी थी, वहीं पर डीआईआई ने भी अच्छी खरीदारी करी थी, और इसलिए हम देखेंगे 12 से 16 मई का जो हफ्ता था उसमें बाजार ने एक अच्छी रिकवरी करी थी, मगर बीते 4 दिन बाजार में गिरावट देखी गई, और वो गिरावट के प्राइमरी कारण हम आपको बता ही देते हैं। और वहीं पे सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई एफआईआई की तरफ से 10,000 करोड़, और कल भी 5,000 करोड़ की बिकवाली करके गया था एफआईआई। उसके मुकाबले डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशकों ने 3,715 करोड़ की खरीदारी करी। अब आज के नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, हमारे एनालिसिस कहते हैं कि आज एफआईआई खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि दोनों जो नंबर हैं, चाहे यूएस डॉलर इंडेक्स हो या फिर आईएनआर हो, दोनों में अच्छे नंबर भारतीय बाजारों के लिए हैं, और इसलिए यहां पर तेजी के अनुमान किया जा सकता है। और ऐसा होगा तो अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ बहुत बड़े लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अब सोमवार के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो पूरे हफ्ते के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे वो भी हम एक और वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही में बीते 2 हफ्ते से हमने लर्निंग प्रोग्राम की कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करी। उसका प्राइमरी रीजन क्या है कि पुरानी वीडियो में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, मगर कुछ और नई लर्निंग वीडियो हम आपके साथ ला रहे हैं इस हफ्ते, तो उसे भी देखना और मिस मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, पढ़ेंगे, बार बार कह रहे हैं, लर्निंग प्रोग्राम जो होगा जून में उसमें एनालिसिस जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, बताएंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एनालिसिस तो आप कीजिए मगर उसको यूज भी कीजिए, मगर उसके लॉजिक को, उसको समझने की बात को जानने की कोशिश कीजिएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करना है
तो फटाफट जाके आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उनको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है पढ़ाना, बताना और सिखाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अमेरिका के बाजारों के और भारतीय बाजारों के अलावा यूरोप के बाजारों में। अब सोमवार को इंग्लैंड के बाजार बंद रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इंग्लैंड के बाजार और जर्मन के बाजार जो हैं वो मामूली सी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। यूएस के जो बाजार हैं वो कल एक छोटी मोटी बिल्कुल फ्लैट बोल सकते हैं क्लोजिंग के साथ बंद हुए। वहीं पे नैस्डैक थोड़ा सा हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। तो ये था हमारा ओवरऑल कल के बाजार का समीकरण। हो सकता है अगर आज यूएस के बाजार में जॉब के जो नंबर हैं वो अगर ठीक ठाक आते हैं, उम्मीद तो वैसे कम है, बट अगर ठीक ठाक आते हैं और ठीक ठाक सी क्लोजिंग दे देते हैं तो ये अच्छे संकेत होंगे। नहीं तो अब क्या अमेरिका के बाजार अगर आज रात में फिर से गिरेंगे तो हमारे भारतीय बाजारों पे उस पर क्या इंपैक्ट होगा सोमवार के दिन, उसके लिए कल आएगी वीडियो, तो उसे जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, रोज पढ़ना शुरू कीजिए, रोज अपना टेस्ट कीजिए, रोज अपने एनालिसिस को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, तभी अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।